इस वक्त हम खड़े हैं, मौजूद हैं गोरखपुर के रामगढ़ ताल में, जिसको मिनी जुहू चौपाटी कहा जाता है। सर, क्या माहौल है इस बार चुनाव का यहाँ का? बहुत अच्छा है। बाबा योगी राज जीत रहे हैं, उसको कोई काट नहीं सकता है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? बहुत विकास किए हैं। अच्छा, पुराने बहुत किए हैं, रामगढ़ ताल से लेकर जो भी देखिए पहले से बहुत बेटर है। 5 साल के मतलब मैं देख रहा हूँ, हर साल मैं आता हूँ यहाँ पर। साल में मैं रहता हूँ बेंगलोर में, हर साल यहाँ आता हूँ। हर चीज परिवर्तन है, 5 साल में बहुत सारा परिवर्तन है। अच्छा, हाँ, जो भी है बीजेपी सरकार में देखिए राम जन्मभूमि था, कितने सालों से पड़ा हुआ था, कोई नहीं निकाला, सिर्फ बाबा योगी निकाले और मोदी निकाले। ठीक है ना, तो जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो ये बोलेंगे सब लोग बाबा जय श्री राम का नाम लीजिए, यूपी के योगी को जिताइए। बिल्कुल। सर, ये बताइए, जो सड़कें थी यहाँ की, जो गड्ढे हुआ करते थे, अब किस तरीके की सड़कें हैं, बताएं थोड़ा। सड़कें तो इस समय बहुत ही बेहतर हो गई हैं। पहले की सरकारों में गड्ढे ज्यादा थे, इस समय तो समझ लिए सारी सड़कें 2 लेन हो गई, 4 लेन हो गई। जो भी सिंगल लेन थी वो 2 लेन हो गई। हर गांव की सड़कें अच्छी हो गई हैं। डबल इंजन चल रहा है। डबल इंजन से सरकार दौड़ रही है। बिल्कुल। क्या लगता है कुछ जी? गोरखपुर की सभी विधानसभा सीटों पे कमल का फूल खिल रहा है। बिल्कुल। क्या लगता है सर, इस बार जो जाति समीकरण का काम करेगा चुनाव के माहौल में? सर, जाति समीकरण तो अपने जगह पे जो रहता है वो हमेशा रहता ही है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो दिखता है वो विकास दिखता है, लोगों को काम दिखता है। और योगी जी का काम हर जगह पूरा खुलेआम दिख रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार फिर से बीजेपी ही आएगी। क्या लगता है घर घर तक सिलेंडर पहुंच रहे हैं? गांव गांव तो शौचालय बन चुके हैं। जी हाँ, हमारे गांव में ही खुद हमने मतलब पिछले 4-5 सालों में देखा है, काफी ज्यादा तरक्की हुई है। जो जिसके नाम पे दिख रहा है वो उसके नाम पे बन रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है। रोजगार के लिए युवा भी हम इनसे बात करेंगे। रोजगार की परेशान है रोजगार को लेके। अभी इलाहाबाद प्रयागराज में आपके इतना बड़ा कांड हुआ है, सारे लड़कों को लाठियों से हॉस्टल में घुस के पीटा गया है, आपको मालूम होगा। और रह गई अगर मंदिर की बात, तो वो कोर्ट में फैसला आना था, कोर्ट से आया। अगर आप लोग मानते हैं कि बाबा जी ने अब रोजगार की अगर बात करें तो अभी देखिए, जो बजट आया उसमें स्मार्ट सिटी की बात कही गई है, बेरोजगारी दूर होगी, 100 बातें तो जुमलेबाजी है, 100 कह सकते हैं। और ये जो आप परियोजना देख रहे हैं, ये जो चिड़ियाघर है, जो भी है, ये सब अखिलेश जी के देख रहे हो। ये रामगढ़ इलाका में देख अखिलेश जी के शासन में हुआ है। आप पता कर लीजिए, पुरानी चीजें देखिए। और 5 साल में अगर उसको कर लिया गया तो ऐसा नहीं उससे पहले नहीं हो रहा था, उससे पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। वो तो विकास होगा ही, विकास कभी रुकता नहीं है। बस किसी मंदिर में। सर, आप क्या इसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सर, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए परियोजनाएं शुरू करने को हम 50 परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो तभी हम सक्सेस परियोजना उसको मानते हैं जब वो पूर्ण हो। ऐसे ही शुरू करके आधे अधूरे में छोड़ देना, बजट वो कर देना, ये कोई कार्य नहीं होता। नहीं, क्या निर्धारित समय बताओ, आप बताओ, समय बताओ। अखिलेश जी की सरकार उम्र कितनी है? हमारी उम्र 20 साल है। 20 साल जी। चलो वोट डाल सकते हो। जी, बताओ क्या बताएं आपको? क्या समस्या दिख रही है? हमारी समस्या यही है। नहीं, मैं बिछिया का रहने वाला हूँ। बिछिया भी हमारे गोरखपुर में ही आता है। वहाँ हमने तमाम सड़कें घूमी भैया, कहीं की सड़क हमको, कहीं के सड़क का विकास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 जगह का विकास है, यहाँ नौका विहार और गोरखनाथ। उसके अलावा हमको गोरखपुर में कहीं विकास नहीं दिख रहा है। बस सर, आपसे पूछना चाहेंगे सर, यहाँ पर जब आए हैं तो यहाँ पे कैसा माहौल दिख रहा है? क्योंकि एक समय था, रात होती थी, लोग डरते थे घरों से निकलने में, अब खुलेआम 10 बजे तक। नहीं, भाजपा शासनकाल में पूर्वांचल में विकास हुआ है, गोरखपुर में भी विकास हुआ है। लेकिन एक दूसरी बात, जो रोजगार के मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। पूरी तरीके से ये हर एक युवा का सबसे बड़ा समस्या रहा है। टीचर की वैकेंसी 18 की सरकार लाई हुई है। सरकार चाहती क्या है? इसके रेट टेपिज्म, जो लाल फीताशाही से सरकार के अधिकारी हैं, ये सरकार की तरह तानाशाही कर रहे हैं। रोजगार के मामले में सरकार पूरी तरह विफल रही है। और रही डेवलपमेंट की बात, तो डेवलपमेंट में ओवरलुक ये सरकार पूरी तरीके से सक्सेस रही है। विकास हुआ है। सर, आपसे पूछना चाहेंगे सर, यहाँ पर जो विकास हो रहा है, क्या लगता है डबल इंजन काम कर रहा है? सबसे पहले तो मैं तो नोटा वाला हूँ, मैं किसी पार्टी में विश्वास नहीं रखता। विकास के नाम जनता ही से राय जानने आया हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए तो नहीं डाला, मैं यहाँ पे हूँ जनता से राय जानने आया। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं तो नोटा में हूँ। क्योंकि उसमें क्या है कि विकास हुआ है, नो डाउट विकास हुआ है, लेकिन शुरुआत किसी होने की तो सभी कर रहे हैं अपने एंड पे, जिसका जितने एंड में कर रहे हैं। जो आता है विपक्ष में तो आरोप तो लगाते ही लगाता है। आरोप प्रत्यारोप लगाना हर एक की वो है, उसका भी नैतिक अधिकार है। आरोप लगाना भी नैतिक अधिकार है और उसको झेलना भी नैतिक अधिकार बनता है दूसरी पार्टी को। सर, क्या लगता है आपको? सर, क्या लगता है विकास हुआ है यहाँ पर? घर घर तक सिलेंडर पहुंचे, जो गुंडा राज था वो खत्म हुआ? खत्म तो मतलब हो गया है।
फिलहाल मैं यहाँ से नहीं हूँ, तो मैं तेज बोलिए। नहीं, मैं यहाँ से हूँ नहीं, तो मैं ज़्यादा बता नहीं कोई पाऊंगा। बात नहीं, कहीं यूपी से हैं? कानपुर से हूँ। कानपुर से हैं। जी, जी। कानपुर देखिए, विकास की लहर कैसी चली है? विकास की लहर तो मतलब कुछ खास नहीं चली है। विकास क्या, मैं तो यही सोचता हूँ, जब रोजगार मिल गया लोगों को। नहीं, कानपुर में भी आपके सतीश महाना है, कानपुर में बीजेपी देखा। कई लोग ऐसे मामले हाँ, हैं। वहाँ तो पे विकास अखिलेश वहाँ कैसा वहाँ पे विकास है? अखिलेश ने जो मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया था, हाँ। वो मतलब थोड़ा सा शुरुआत हुई है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। कानपुर में थोड़ा मेट्रो का मतलब थोड़ा विस्तार हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सर जिस तरीके से विकास की लहर जो चल रही है लगातार, यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि विकास हुआ, जो गड्ढे थे वो गड्ढे मुक्त हो गए हैं, पानी घर तक पहुँच रहा है, राशन पहुँच रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं पहुंच रहा है। देखिए, हर लोग राशन ले रहे हैं, हर लोग अपना अंगूठा लगा के जब सबको मिल रहा है इजी से, ठीक है ना। तो जो योगी जो किए हैं बहुत अच्छा किए, ऐसे ही चले तो अपना 5 साल और रहे ना, गोरखपुर सुधर जाएगा, पूरा यूपी सुधर जाएगा। बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या युवा लोग भी हैं सर, क्या लग रहा है सर विकास के नाम पर यहाँ? क्या विकास, सब हो ही रहा है, क्या चाहिए बोलो, वही चीज मैं आपसे पूछने आया हूँ, आप बताएंगे ना क्या? भैया। आप रोजगार बोल रहे हैं, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार। आपको मानते हैं हम उस रोजगार के लायक हैं? आप खड़े उतरेंगे? रोजगार वो दे रहा है भैया। ये बताइए, आप मान लीजिए एक परिवार चला रहे हैं, आप एक परिवार चला रहे हैं, कोरोना में 2 साल 3 साल लॉकडाउन था। आप सच बताएंगे कि आपका वो बिगड़ा था कि नहीं बिगड़ा था? जैसे आप पहले जी रहे थे, ये आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। क्या वो आप जी रहे थे जो लॉकडाउन में जिए, उसके पहले वो सेम था आपका कंडीशन? सेम नहीं था ना। आप एक परिवार चला रहे हो, आपका हालत बिगड़ गया। वो सोचिए, पूरा यूपी चला रहा है एक इंसान, आपको बैठा के 3 साल तक फ्री राशन दे रहा है। अरे भैया, कुछ लोग और भी होता है, महिलाएं जो घर से निकलने में डरती थी पिछले सरकारों में, अब क्या हालत है ये बताएं। अब तो बहुत अच्छा है हालत, क्योंकि विकास हुआ है, महिलाएं भी सुरक्षित है और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ आके। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा है। आप देखिए, गृहिणी है घर की, गृह लक्ष्मी, देखिए आप जैसे गृह मंत्री वो होता है, तो कहीं ना कहीं पूरा जोर होता है आप लोगों के ऊपर होता है। हाँ, हाँ। तो राशन घर तक पहुँच रहा है, सिलेंडर पहुँच रहा है, तो आ रहा है। हाँ, सब कुछ आ रहा है, घर हाँ मिल रहा है टाइम से। क्योंकि अब तो शौचालय की बात करें तो गांव तक शौचालय भी पहुँच जी रहे जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से समग्र विकास अगर कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, और बहुत अच्छे से चौमुखी विकास हुआ है योगी जी के नेतृत्व में। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के सुशासन के लिए योगी जी का दोबारा आना बहुत जरूरी है। ये रामगढ़ ताल मैंने देखा है, यहाँ पे हजारों लोग मुझे दिख रहे हैं, बहुत सुंदर नजारा है, यहाँ का जो दृश्य है बहुत सुंदर है, आकर्षित करता है अपने आप लोगों को। इसको मिनी जुहू चौपाटी बोला जाता है, ये क्यों? जी, एक्चुअली अपने यहाँ पूर्वांचल में कोई विशेष पर्यटन स्थल नहीं हुआ करते थे पहले, और अब जो हुआ है कुछ पिछले सालों में अगर कहा जाए तो विकास जो पूर्वोत्तर अपने भारत में कुछ चुनिंदा जगहों पे कुछ जैसे पर्यटन के दृष्टिकोण से अच्छे काम किए गए हैं। तो गिनी चुनी जगहों पे सपोज करिए जैसे नौका विहार हो गया, मतलब पर्यटन के दृष्टिकोण से जैसे आपका चिड़ियाघर हो गया, नौका विहार। तो इस नेतृत्व में थोड़ा सा मतलब पब्लिक के लिए ये चीज हो गया है कि मतलब पर्यटन के दृष्टिकोण से अच्छा काम। यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। ये जो यहाँ का जो हिल स्टेशन है, यहाँ पे इसको पहले कहा जाता था रामगढ़ ताल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये नौका विहार है और इसको मिनी चौपाटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वोट है यहाँ पे किस तरीके से चल रही, लोग यहाँ पे लगातार टिकट कटवाने की लाइन लगाए हुए। तो कहीं ना कहीं लगातार जो प्रयास है यहाँ पे रोजगार की बात जो कही जा रही, तो रोजगार भी लगातार मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें रोजगार की तो 20 नौ चलती है, तो 20 नौ में कम से कम 50 लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी उनको मिल रहा है। क्या मैं दीपक साहब, नेटवर्क 10 गोरखपुर।